राधे राधे दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में आने वाली है उत्पन्ना एकादशी यानी भक्तिभाव और पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा से किया जाने वाला एक ऐसा व्रत जो मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करवा सकता है। और ऐसा दिन है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। यह वह एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है और इस मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी हमारे लिए ऐसा सुवर्ण अवसर है जब हम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी कौन से दिन आ रही है और किस समय पर उसका पालन करना है। आइए आज की उत्पन्ना एकादशी कब है, यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी तिथि वर्ष में आने वाली मुख्यतः एकादशियों में से एक है और इस बार आने वाली एकादशी का पारण करेंगे अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु के दिव्य देह से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था और इसीलिए इस दिन का विशेष महात्मा है। आप में से कई भक्त हमें प्रश्न पूछते हैं कि आखिर एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए। तो देखिए, हम पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, उसका सिर्फ पारण किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का किया जाता है जो आप किसी भौतिक इच्छा के साथ करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि हमें इस भौतिक संसार से तारने के लिए परम उच्च भक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। और एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका पालन आजीवन किया जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी मनुष्य वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन करते हैं उनकी न सिर्फ भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपितु उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं और उसी के माध्यम से वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, इस संसार सागर से तर कर पार उतर सकते हैं। तो फिर ऐसी एकादशी तिथि का उद्यापन आखिर क्यों करना चाहिए जो हमें इस भौतिक संसार से ही ऊपर उठा सकती है। तो इसीलिए एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, उसका अगले दिन सिर्फ पारण किया जाता है और वह भी निर्धारित समय के अंदर और ऐसे ही पुण्य फल प्रदान करने वाली उत्पन्ना एकादशी यानी कि एकादशी तिथि जिस दिन प्रकट हुई थी, ऐसा विशेष दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विशेष उत्पन्ना एकादशी का नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए। अगर इस एकादशी से जुड़े आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उसके ऊपर हम आपके लिए एक विशेष व्रत विधि वीडियो भी बनाकर लाएंगे और आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ और इस एकादशी की पौराणिक प्रमाणभूत कथा के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल पर। हरे कृष्णा।